जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको ये 8 संकेत मिलते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यानी आपकी पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा, हम जिस बात को लेकर के सोचते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं तो हमें उसी प्रकार से स्वप्न नजर आते हैं। अगर आप कोई बात सोच करके नहीं सोए हैं और सुबह के समय आपको स्वप्न नजर आते हैं, ये संकेत नजर आते हैं, तो आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति और धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, नंबर 1, स्वप्न में घर बनता हुआ देखना। अगर आप स्वप्न में घर बनता हुआ देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे शीघ्र ही आपके जीवन में खुशी आने वाली है, भरपूर धन आने वाला है और पुत्र प्राप्ति का संकेत भी, संतान प्राप्ति का सुख भी इससे माना जाता है। नंबर 2, सुबह के समय अगर आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सुबह के समय अगर आप भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हैं तो आपको यह शुभ माना जानना चाहिए कि अब आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं और शीघ्र ही आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। वही अगर स्वप्न में भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये स्वप्न और ज्यादा शुभ हो जाता है। गर्भवती महिला को अगर किसी फल के दर्शन होते हैं, जैसे स्वप्न में आप कोई फल ले रहे हैं या आप नारियल ले रहे हैं या आपके कोई झोली में डाल रहा है, तो ये भी शुभ माना जाता है। अगर स्वप्न में आप गौ माता को प्रणाम कर रहे हैं या गौ माता की पूजा कर रहे हैं तो ये भी शुभ माना जाता है और आने वाले समय में जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। पुत्र धन की प्राप्ति और आपकी हर प्रकार की परेशानियां दूर होने वाली हैं। अगर स्वप्न में आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। स्वप्न में लड़ाई झगड़ा करना या डरना या काली बिल्ली, कुत्ता, कौआ, ये चीज़ें देखना शुभ नहीं माना जाता। वहीं स्वप्न में अगर आपको माता के दर्शन होते हैं तो यह आपकी सफलता का सूचक माना जाता है कि शीघ्र ही आपको सफलता मिलने वाली है। वहीं अगर आपको स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो यह पुत्र प्राप्ति का सूचक माना जाता है, साथ ही आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यह स्वप्न अगर 3 बजे से और 5 बजे के बीच में आते हैं तो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और इनका जो असर है, जो रिजल्ट है, वो ज़्यादातर सही बैठता है। अगर स्वप्न में आप मंदिर देखते हैं, मंदिर के अंदर आप भगवान की मूर्ति देखते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। और अगर मंदिर में फल चढ़ा हुआ देखते हैं तो यह भी आपको पुत्र धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर आप भगवान गणेश जी की बाल रूप की फोटो देख रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर भगवान के हाथ में मोदक है तो ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर स्वप्न में आप तुलसी के दर्शन करते हैं तो ये भी शुभ माना जाता है। अगर आप रियल में भगवान की पूजा कर रहे हैं, अचानक से ज्योत बत्ती तेज हो जाती है या भगवान के हाथ से फूल पुष्प गिर करके आपकी झोली में आ जाता है तो ये भी शुभ माना जाता है। या पूजा करते समय गर्भवती महिला के सीधे अंग फड़कने लग जाएं तो ये भी शुभ माना जाता है। और दाएं उल्टे अंग फड़कने लग जाएं, यानी उल्टी आंख फड़कने लग जाए महिला की, तो यह शुभ माना जाता है। यानी सीधी तरफ के अगर अंग फड़कने लग जाए आंख को छोड़ करके तो वो शुभ माना जाता है और उल्टी साइड की आंख शुभ मानी जाती है। वहीं पुरुष की सीधी आंख शुभ मानी जाती है। अगर आप स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन करते हैं और उस पर पुष्प अर्पण करते हैं तो ये शुभ माना जाता है, जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेजर्ड, अगर आप सपने में छिपकली देखते हैं तो ये भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। छिपकली जोड़े में नजर आए तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर मरी हुई छिपकली नजर आए तो यह शुभ नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से अगर आपको स्वप्न आए तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी।